अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया तेरे को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो बड़े आसान तरीके से समझाई है मैंने, आपको मिल जाएंगी। और इसी तरह 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बड़े आसान तरीके से समझाई है। अब बेटा हमारा ना मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के ऊपर, कुछ कंसेप्ट के ऊपर वीडियो का सिलसिला चल रहा है बेटा। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या चीज़ है पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक ये 3 ग्रीक वर्ड का मजमूआ है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोने या वर्टेक्स, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं या कोने बोलते हैं, और मैट्रिक मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 कोनों वाली चीज़ों की आपने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। और 3 कोनों वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, हम सीधी अल्फाज में कह सकते हैं कि ट्राइंगल की मेजरमेंट, ट्राइंगल की मेजरमेंट करना इसका द ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। तो 3 चीज़, ये 3 वर्ड हैं ग्रीक के। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब वर्टेक्स, और मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट। तो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके ये बना होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्राइंगल की मेजरमेंट, अब सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, तो कि ट्रिग्नोमेट्री का मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल का ऊपर। एंगल होते क्या हैं, एंगल हमारे पास बेटा सबसे पहले 2 रे होती हैं। रे हमारे पास आपको पता है कि रे हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट के तौर पे ये होता है, या लाइन होती है जिसके एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड पे ये कंटिन्यू चल रही होती है, इसे बोलते हैं रे। कहता है 2 रे को आप ज्वाइन कर दें इस तरह जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, मतलब उनका एंड पॉइंट कॉमन हो। अब जैसे ये देखें, एक ये रे है, हम एक ये रे, इन दोनों रे को ज्वाइन कर दें तो इन दोनों रे को ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनती है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं बेटा। क्या मतलब कि 2 ऐसी रे जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो उन्हें बोला जाता है एंगल। अब इस कॉमन रे के अंदर ना बेटा हमारे पास क्या है कि ये 2 कॉमन रे हैं इस चीज़ को, ये जहाँ पे जो कॉमन एंड पॉइंट होता है बेटा, एंड पॉइंट जो होता है इसका बेटा, इस एंड पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। के एंगल का क्या है, ये वर्टेक्स है, इसे हम बोलते हैं एंगल का वर्टेक्स बेटा। और ये जो 2 रेज होती हैं बेटा, ये रे और ये वाली भी रे, इन दोनों रे को हम क्या बोलते हैं, एंगल की साइड्स बोलते हैं। ये हमारे पास एंगल की क्या होती हैं, साइड्स होती हैं बेटा। इन दोनों साइड्स के नाम होते हैं, एक साइड को बेटा, एक साइड को बोलते हैं इनिशियल साइड और एक साइड को बोलते हैं बेटा टर्मिनल साइड। ये मैं आपको बताता हूँ अभी कि इनिशियल साइड कौन सी होती है और टर्मिनल साइड कौन सी होती है। और इन्हीं दोनों रे के ये ओपन मूथ को मेजरमेंट करना, मतलब ये जितना ओपन है इसे मेजरमेंट करना, ओपन मूथ को मेजरमेंट करना ही एंगल कहलाता है। इस मेजरमेंट के ओपन मूथ को मेजरमेंट करना कि ये हमारे पास कितना ओपनिंग है, ओपनिंग मेजरमेंट करना इस कॉल्ड द एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल के ये कितना ओपन हो रहा है, इस ओपन चीज़ को मेजरमेंट करना इस कॉल्ड द एंगल कहलाता है हमारे पास। आई होप आपको समझ आया होगा कि एंगल क्या होता है, 2 रे का मजमूआ है जो एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिलते हैं। कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, दोनों रे को हम साइड्स बोलते हैं, और वो साइड 2 नाम होते हैं, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड्स होती हैं। और इन्हीं दोनों रेस की ओपन मुंह को मेजरमेंट करना इस कॉल्ड द एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कि एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन कहाँ पे होती है हमारे पास, कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन। तो जब एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन की बात आएगी तो उस पर कुछ बातें हैं बेटा, वो आपने समझना। और एक और बात कि ये जो एंगल की रिटन फॉर्म है कि हम इसे कैसे लिखते हैं, रिटन फॉर्म, तो मेजरमेंट एंगल, मतलब कि अगर हम बोल देते हैं ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। या फिर इसकी दूसरी नोटेशन होती है हमारे पास कि ए ओ बी के ऊपर अगर हम ये हेड लगा दें तो इसका मतलब भी ये एंगल है और इसका मतलब भी ये एंगल। ये एंगल की नोटेशन है मेजरमेंट, ये एंगल की नोटेशन ओ ए बी। तो ये हमारे पास 2 नोटेशनें हैं एंगल्स की कि हम कैसे इसे नोटेशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं।
तो ये दो नोटेशन है एंगल के। अब एंगल एंड स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल के लिए ना 3 बातों का होना लाजमी है। 3 बातों का के लिए क्या है, सबसे पहली बात हमारे पास है कि कोऑर्डिनेट प्लेन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन, इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हमारे पास एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए। ओरिजिन के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल का वर्टेक्स। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन के अंदर अगर एंगल का वर्टेक्स आ जाएगा तो ये हमारा क्या स्टैंडर्ड पोजीशन की तरफ हम मूव करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसकी वन रे जो एंगल की एक साइड है, वन रे जो एक साइड है, मतलब वन रे या एक साइड जो है ये लाई करनी चाहिए अलोंग, किसके साथ होनी चाहिए, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जो वाई एक्सिस होता है, और हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं कि ये एक्स पॉजिटिव है, इसे हम बोलते हैं एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव होता है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, इसके वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पे। हम इस वर्टेक्स को बेटा यहाँ मार्कर से बनाते हैं, एंगल हम बनाएंगे मार्कर से। ये वर्टेक्स आ गया एंगल का, ठीक है भाई। उसके बाद उसने कहा कि इसकी एक रे हमारे पास इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए, तो ये हम एक रे बना देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसकी एक रे तो हमारे पास होनी चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और सेकंड रे के बारे में क्या कह रहा है हम वो देख लेते हैं। और सेकंड रे जो है ना, जो दूसरी रे है इसकी, थर्ड काम पे क्या होता है कि अनदर रे या सेकंड रे जो है हमारे पास इसकी, या सेकंड साइड, ये जो सेकंड साइड होती है, ये सेकंड साइड हमारे पास बताती है, डायरेक्शन बताती है इसकी, डिटरमाइन द डायरेक्शन। ये हमें उसकी एंगल की क्या बताएगी, डायरेक्शन, डिटरमाइन द डायरेक्शन। ये हमें उसकी क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। मतलब कि हमारे पास एक रे तो ये आ गई और एक ये हम बना देते हैं। तो इस किस्म के एंगल को, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस किस्म के एंगल को बोलते हैं एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये वाली जो इस हम जिसमें हमारे पास वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होना चाहिए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास लाइन होनी चाहिए, और ये हमारे पास क्योंकि एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास इसकी क्या है, डायरेक्शन होनी चाहिए दूसरी रे। इसमें ये जो पहली रे होती है इसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड बेटा, और इसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड। और हमेशा यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो टर्मिनल साइड होती है यही हमारे एंगल की क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है कि एंगल किस साइड पे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ। तो अगर ये 3 कंडीशंस हो तो तब हम कहते हैं कि एंगल इन किस पोजीशन पे है, स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। तो आई होप आपको बेटा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का पता चला होगा। तो अब बेटा ये जो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है और एंगल की अब जो नोटेशंस आ जाती हैं, एक तो वो नोटेशन हो गई, और अब हम इसे एंगल को शो कैसे करते हैं, मतलब कि एक हमारे पास एंगल के हमारे पास जो ग्रीक लेटर से हम इसे शो करते हैं, जैसे ये अल्फ़ा हो गया, इसे हम बीटा बोलते हैं, इसे हम गैमा बोलते हैं, इसी तरह ये थीटा। आपके सिलेबस में अमूमन इसी में ही है, बड़ी क्लासों में हम जाके इसे बेटा डिफरेंट एंगल के अंदर भी इसे ईटा बोलते हैं, इसे अगज़ाई बोलते हैं, इसी तरह हम इसे बेटा यहाँ पे डिफरेंट नोटेशंस हैं बेटा, हम इनके एंगल्स की, ये ग्रीक वर्ड की नोटेशन है। तो इस तरह बेटा ये एंगल होगा सारा, इसे हम एंगल की ये पोजीशन। अब एंगल की ना जो पोजीशन है वो 2 तरह के एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होता है बेटा, पॉजिटिव एंगल, और एक हमारे पास होता है नेगेटिव एंगल। एंगल 2 तरह में, हम पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल के अंदर जो इसकी रोटेशन है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अगर स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो तब आप कहेंगे कि एंगल आपके पास पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्टेक्स है, ये एक एंगल के इनिशियल साइड है और ये यहाँ पे मूव कर रहा है, तो अब आप ये देखें ये क्लॉक के एंटी वाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एंगल का पॉजिटिव एंगल। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई एंगल क्लॉकवाइज मूव करे, क्लॉकवाइज मूव करे, फॉर एग्जांपल कैसे भला,
बेटा देखें ये हमारे पास पॉजिटिव अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह ये स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए वर्टेक्स यहीं पे ही आएगा, ये हमारे पास इनिशियल साइड हो गई और टर्मिनल साइड नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसे हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा एंगल है, नेगेटिव एंगल है, तो ये नेगेटिव अल्फ़ा बन जाएगा। तो बेटा अब यहाँ एक बात समझ आई कि अगर तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तब एंगल पॉजिटिव है, अगर क्लॉकवाइज है तब एंगल हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है। तो जब भी कभी आपको नेगेटिव एंगल बनाना है, मतलब माइनस का 30 डिग्री बनाना है, तो आपको अपनी रोटेशन क्लॉकवाइज मूव करनी होगी। अगर हमें पॉजिटिव 120 डिग्री बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा। तो ये हमारा बेटा एंगल का टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली बात एंगल होती है, एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन मैंने आपको बता दी, एंगल की मैंने नोटेशन आपको बता दी और स्टैंडर्ड पोजीशन को बाय डायग्राम आपको बता दिया। ये एंगल के ग्रीक वर्ड्स में हम इसे लिखते हैं। फिर एंगल दो तरह के, पॉजिटिव कैसे बनता है और नेगेटिव कैसे बनता है। तो ये तो हो गया एंगल। अब इस एंगल की एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। बेटा को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं बेटा, ऐसे दो एंगल कि ऐसे टू एंगल्स होते हैं हमारे पास, ऐसे दो या दो से ज़्यादा, ये दो या मोर देन टू, दो हों या मोर देन टू होने चाहिए, दो हों या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल, मोर देन टू एंगल विच जिनका सेम इनिशियल साइड, जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जिनकी इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड्स आर सेम, एक ही होनी चाहिए, बट लेकिन डिफर इन वैल्यू, लेकिन वैल्यू में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या बेटा, दो या दो से ज़्यादा एंगल विच सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर सेम, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर सेम बट द डिफरेंट इन वैल्यू, लेकिन वो अपनी वैल्यू के हिसाब से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, उन्हें बोला जाता है को टर्मिनल। अब इन को टर्मिनल एंगल्स को हम दो तरीक़ों से पमाइश कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड किए जा सकते हैं दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारे पास डायग्राम के तरीके से कि हम डायग्राम बना के एंगल को शो कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है बाय फार्मूलाज के तरीके से कि हम इसका फार्मूला लेके भी हम एंगल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास को टर्मिनल एंगल बाय डायग्राम की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, हमने इसका को टर्मिनल एंगल निकालना है। अब यहाँ एक और बात भी सुन लें कि जो को टर्मिनल एंगल हम निकालते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। किसी भी एक एंगल के को टर्मिनल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल भी होता है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी होते हैं। हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल। अब बात करते हैं जी, हमने जी 60 डिग्री का को टर्मिनल एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो स्टैंडर्ड एंगल है वो फाइंड कर लेते हैं 60 डिग्री। हम सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड एंगल बना लेते हैं कि हमारे पास ये 60 डिग्री बन गया, ये हमारा 60 डिग्री का स्टैंडर्ड एंगल जब बन गया। अब इसका हमने को टर्मिनल एंगल निकालना है बेटा। अब इसका अगर आपने को टर्मिनल एंगल निकालना है तो अब आपके पास क्या है कि स्टैंडर्ड बात ये कहना चाह रहा है आपको कि इनिशियल साइड, तो कि ये इसकी इनिशियल साइड है बेटा, वो एक्स एक्सिस के साथ होती है, और ये इसकी बेटा टर्मिनल साइड है। अब हमने एक और एंगल बनाना है जिसकी इनिशियल साइड भी यही हो, टर्मिनल साइड भी यही होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म नहीं किया। अभी हम एक राउंड लेते हैं, एक राउंड। अब हमें पता है ये जो पूरा राउंड होता है ना, ये पूरा राउंड आपके पास बेटा 360 डिग्री का पूरा राउंड होता है एक। तो इस राउंड लेने के बाद हम यहाँ ला के ख़त्म करते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ से स्टार्ट चले हैं, यहाँ तक आए हैं, तो 360 हिस्सा हमने कवर किया, 360 किलोमीटर समझ लेते हैं हमने कवर किया, 360, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कितना है 60। तो 360 जमा 60 करें तो ये हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 420 का। तो 60 और 420, 60 और 420 ये दोनों आपस में को टर्मिनल एंगल है। अब इसी तरह अगर हमने इसका नेगेटिव को टर्मिनल बनाना हो तो नेगेटिव को टर्मिनल के लिए आपको बताया है कि हम क्या करते हैं,
नेगेटिव को टर्मिनल बनाना है तो आपको रोटेशन कौन सी है, क्लॉकवाइज चलनी होगी। अब जैसे देखें इसका इनिशियल भी यही है तो हम नेगेटिव की भी इनिशियल यहीं से लेंगे, बट इसे यूं रोटेट कराएंगे, नीचे की तरफ से लेके आएंगे। अब नीचे की तरफ से ला के यहाँ आके हम ख़त्म कर देते हैं। क्यों ख़त्म कर देते हैं, तो कि देखें इनिशियल भी सेम है, टर्मिनल भी सेम है और वैल्यू भी डिफरेंट होगी। यहाँ हमारे पास 60 है, पॉजिटिव 60 है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव। अब ये कितना होगा देखें, अगर मैं तो इसे यहाँ तक लेके आ जाता तो ये पूरा हो जाता हमारे पास -360। अब मैंने ये कितना हिस्सा कवर नहीं किया, 60 हिस्सा कवर नहीं किया, तो इट्स मीन ये जो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चला हूँ तो ये माइनस कितने डिग्री का बन जाएगा, 300 डिग्री का। इसीलिए 60 का -300 डिग्री इज द नेगेटिव को टर्मिनल और 420 इज द पॉजिटिव को टर्मिनल। और अब यहाँ से एक और बात हमें समझ आती है, आई होप आपको ये सारा समझ आएगा। यहाँ से एक और बात हमें समझ आती है कि किसी भी एक एंगल का आपने को टर्मिनल निकालना है, वो पॉजिटिव निकालना हो या नेगेटिव निकालना हो, तो वो एक नहीं होता, वो इनफिनाइट को टर्मिनल एंगल होते हैं बेटा। बहुत सारे आप एंगल निकाल सकते हैं। कैसे भला, आपने यहाँ एक रोटेट दिया है, अब आप यहाँ पे बेटा 2 रोटेट मूव कर दें, 2 रोटेट मूव करके फिर ख़त्म कर दें, तो 2 रोटेट मूव करेंगे तो 720, बीच में 60 और ऐड कर देंगे तो 780 डिग्री। 780 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 780 डिग्री इसका सेकंड को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। इसी तरह हम जितने मर्जी रोटेशन डाल दें वो सारी रोटेशन हमारे पास उसकी को टर्मिनल एंगल निकलते जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक एंगल के इनफिनाइट को टर्मिनल एंगल होते हैं। तो आई होप आपको बेटा बाय डायग्राम को टर्मिनल एंगल समझ आए हुए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूले की मदद से हमने को टर्मिनल एंगल निकालना हो, तो बेटा इसका मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बेटा 360 डिग्री के प्लस थीटा। अब थीटा वो एंगल है जिसका आपने को टर्मिनल एंगल निकालना है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने 60 का निकालना था, 360 डिग्री। अब आपके पास के वो रोटेशन है कि आपने कितनी रोटेट की है, मतलब हमने पॉजिटिव निकालना है तो हम +1 पुट कर देते हैं। तो 360 + 60 इज इक्वल टू 420 हमारा को टर्मिनल एंगल है। तो ये फार्मूले से 60 का को टर्मिनल एंगल कितना आ गया, 420। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं बेटा -1 पुट कर देते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो -360 + 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का हमारे पास बेटा 300 डिग्री। तो ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल आ गया, ये इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए तो +1 पुट कर दें, नेगेटिव चाहिए तो -1 पुट कर दें। के की जगह पे +1 पुट कर दें, नेगेटिव में के की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। तो आप क्या निकाल लेंगे, नेगेटिव। अब लाजमी नहीं है +1 या -1, के आपके पास ये सारे नंबर हैं जो इंटीजर से बिलोंग्स करते हैं, +1 -1 कुछ भी डाल दें तो इनफिनाइट्स आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास सिर्फ 60 डिग्री का। अब कभी ऐसा एंगल आ जाए जो हमारे पास 360 से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल हम एक एंगल ले लेते हैं जी, हमने एंगल निकालना है को टर्मिनल 540 डिग्री का। अब 540 डिग्री का को टर्मिनल निकालना है तो हमारे पास जो डायग्राम होती है उसके अंदर टोटल एंगल होते हैं बेटा 360। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है बेटा, ये 180 डिग्री होता है, ये हमारे पास 270 होता है और यहाँ 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे इसके स्टैंडर्ड पोजीशन में। स्टैंडर्ड पोजीशन में चेंज करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 360 से। 361 द 360, 0 हमारे पास 14 में से 6 को अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। बाकी हमारे पास बेटा 4 में से 3 गए तो 1, तो 180 डिग्री बन जाएगा हमारे पास के तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब कि इसे हम ले लेते हैं 540 की बजाय 520 ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा फ़र्क रहे ना बेटा। तो ये हो गया 160 डिग्री का। अब आपने क्या करना है, बनाना 160 डिग्री का, बट उसके अंदर एक रोटेशन देंगे तो आपका ये एंगल बन जाएगा। अब मतलब कि हमने स्टैंडर्ड एंगल बनाना है तो हम बनाएंगे 160 डिग्री का, तो ये कहीं यहाँ पे बन जाएगा 160 डिग्री का एंगल। अब ये 160 डिग्री का एंगल बना, बट हम इसमें क्या करेंगे, एक रोटेट लेके आएंगे तो हम कहेंगे कि ये हमने एंगल कितने डिग्री का बना दिया, 520 डिग्री का। अब ये एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन बन गई। अब इस स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने को टर्मिनल पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाएंगे
देंगे तो ये 160 डिग्री का इसका पॉजिटिव को टर्मिनल होगा। नेगेटिव लाना है तो यहाँ से लेके यहाँ आ जाए। अब ये 160 माइनस कर दें 300, माइनस 360 में से 160 आप निकाल दें तो पीछे आपके पास आ जाता है माइनस का 200 डिग्री। तो ये माइनस 200 इसका नेगेटिव को टर्मिनल बन जाएगा। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह अगर आपको बेटा बाय फार्मूला इसका निकालना है 360 डिग्री के प्लस थीटा, तो बाय फार्मूला में जो पॉजिटिव एंगल है बेटा, जो इसका हमने पॉजिटिव एंगल बनाया था 160 हमारे पास 160 डिग्री इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और नेगेटिव अगर को टर्मिनल निकालना है तो आपने 360 डिग्री के की जगह पे 1, ये वाला एंगल हमेशा 360 से कम होना चाहिए। तो आप पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल पुट कर देंगे तो माइनस 200 डिग्री इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। तो इसी तरह जब भी जो बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब अब यहाँ पे हम बात कर लेते कि माइनस हमारे पास हो जाता है 420 डिग्री। अब माइनस 420 डिग्री की बात है तो हमें इसमें अंदर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस का 60 चाहिए होगा। तो हम इसका माइनस का 60 एंगल बनाएंगे और एक रोटेट लेके आ जाएंगे तो ये माइनस 420। अब हमारे पास बेटा ये वाला एंगल मतलब 360 अगर ये तो हो गया ना। बाकी फार्म डायग्राम से तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बट फार्मूले से अगर आपने इसका निकालना है तो थीटा की जगह पे माइनस 60 आ जाएगा, जमा 360 आपने इधर के की जगह पे 1 पुट करना है तो आपका 300 डिग्री इस पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव आपका पता है बेटा माइनस 60 आपका नेगेटिव को टर्मिनल होगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा आज का टॉपिक। तो कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें बेटा। अल्लाह हाफिज़।